जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं बच्चे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए सभी का डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर आपस में समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्व अंतर आपस में समान होने चाहिए। किसी का भी समांतर श्रेणी में होने के लिए सार्व अंतर आपस में समान होना चाहिए। तो देखिए किसका सार्व अंतर समान है, तो हम देख रहे हैं तो इनका सार्व अंतर समान है, बाकी का सार्व अंतर समान नहीं है। चेक कर लीजिएगा, चेक करने पर हमको यही प्राप्त हो रहा है कि इसी का केवल सार्व अंतर समान है, बाकी का सार्व अंतर समान नहीं है, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं है मतलब जिसका डिफरेंस समान नहीं होगा, जिसका डिफरेंस समान नहीं होगा। तो इसका देखिए डिफरेंस समान है, इसका भी डिफरेंस समान होगा, लेकिन इसका ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंस कभी नहीं समान होगा, क्योंकि देखिए 3 3 3 बढ़ते जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कुछ आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कुछ आएगा, आप निकाल के देखिएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर समांतर श्रेणी में -10 -6 का सार्व अंतर पूछा, यानी कि डी का मान पूछा है। तो डी के निकालने के लिए पीछे वाले को आगे से क्या करना? घटा देना। पीछे वाले को आगे से यहाँ पर घटाना है, तो 6 में से हम यहाँ पर घटाएंगे -10, क्या आ जाएगा वैल्यू? यहाँ पर आ जाएगा -6 माइनस माइनस +10 बराबर क्या आ जाएगा? 4। वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। प्लस वाला चार्ज होगा, माइनस वाला चार्ज नहीं होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, इनका भी सार्व अंतर पूछा है। पीछे वाले को आगे से घटा देना है, यानी कि 5/4 को हमें घटा देना है 3/4 का, क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, काटेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए हम ऐसे ही नहीं आपके लिए लाए, क्वेश्चन पहले ही रिपीट हो चुका। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा। ये क्वेश्चन 2021 में आया था, यानी कि T10 पूछा है। तो T10 पूछा, तो T10 को हम लिख सकते हैं साथियों A + 9D। 30 को क्या T10 को लिख सकते हैं A + 9D। तो A की वैल्यू क्या होती है? प्रथम पद को हम A की वैल्यू कहते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम D कहते हैं। तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा साथियों 5। ये ऑब्जेक्टिव है, तो ज़्यादा हमें थ्योरी नहीं लिखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना लेना है। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, +9 × 5 = 45, क्या हो जाएगा? 47। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 14 9 4 का nवां पद। nवां पद क्या है? nवां पद निकालने के लिए आपको Tn का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? Tn का फॉर्मूला, जो कि A + n - 1 × D। एक चीज और हम आपको बता दें, फटाक से nवां पद निकालने के लिए हम क्या कर एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या? 9 में से यहाँ पर 14 को घटाइए, कितना आएगा? -5। ये सार्व अंतर होगा दोस्तों। तो किसमें -5 सार्व अंतर है? तो इसमें जो n के बगल में रहता है वो सार्व अंतर कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, n के बगल में जो भी रहेगा वो सार्व अंतर कहलाएगा। यहाँ पर देखिए n के बगल में है, सार्व अंतर कहलाएगा, यानी कि n के गुणज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n के गुणज में होना चाहिए, वो ही सार्व अंतर कहलाता है। तो यही nवां पद हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। नहीं तो आप a का मान 14 रख के और n की वैल्यू और d का वैल्यू -5 रख के आप निकालिए, यही वाला ऑप्शन आएगा। देखिए हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। n को गुना करेंगे तो -5n आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +5। 14 5 क्या आ जाएगा? 19 19 -5n हो जाएगा, 19 -5n, वही चीज आया था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी के यहाँ पर देखिए अंतिम पद जब दिया रहे साथियों, तो पदों की संख्या यानी कि n का मान पूछा है। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। जब अंतिम पद आपको दिया रहे Tn बराबर 93 दिया रहे, तो आपको कोई भी
tn का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट n का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है tn माइनस ए अपॉन में d प्लस में 1। tn माइनस ए अपॉन में d प्लस में 1, ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। tn का वैल्यू 93, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू निकालिए। 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5, प्लस में 1 कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पर 90 और बटा में हो जाएगा 5 प्लस में 1। काटिए, क्या हो जाएगा, काटेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 85, 18 पचे 90, 18 बार में कटेगा, 18 1 19 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ गया साथियों, n की वैल्यू आ गया 19। n की वैल्यू क्या आ गया, n की वैल्यू आ गया 19। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो हम मान लेते हैं tn बराबर शून्य है, tn बराबर क्या है, शून्य है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो देखिए इसमें अंतिम पद नहीं दिया है, हाँ दिया है अंतिम पद, हम शून्य माने हैं, अंतिम पद दिया है, तो n की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, tn माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा d या प्लस में 1 कर दीजिए। tn की वैल्यू क्या माने थे 0, माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 21 अपॉन में d की वैल्यू क्या है। तो देखिए 18 में से 21 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस में हो जाएगा 1। 0 में से 21 जाएगा साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 21 अपॉन में हो जाएगा -3 और प्लस में 1। काटिए 7 21, 7 1 8, 8वां पद आएगा साथियों, 8वां पद क्या आएगा, 0 आएगा, 8वां पद क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से आप बिना फॉर्मूला का बना सकते हैं, ज्यादा आपको लंबा नहीं ले जाना है साथियों। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, p के किस मान के लिए पद p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है, तो p का मान क्या होगा। AP में होने के लिए इन दोनों का जो डिफरेंस है आपस में समान होना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा p प्लस में 1, पीछे वाले को आगे से घटाना, पीछे वाले को आगे से घटाना, तो 2p प्लस में 1 हमको घटाना किससे, हमें घटाना है p+1 से, बराबर कर दीजिए, पीछे वाले को आगे से घटाना, पीछे वाले को आगे से घटाना, पीछे वाले को आगे से घटाना है, तो 2p प्लस में 1। इस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, इस समीकरण को सॉल्व कर देना है। ठीक है, 2p प्लस में 1 और माइनस हो जाएगा p और माइनस हो जाएगा 1, 4p माइनस में 1 माइनस हो जाएगा 2p और माइनस में हो जाएगा 1। चलिए 2p में से p जाएगा तो क्या बचेगा, p बचेगा, ये से ये कट के खत्म हो जाएगा साथियों, इधर केवल p बचा, इधर क्या बचेगा, 4p में से 2p जाएगा तो क्या बचेगा, 2p बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा लेकिन जुट जाएगा। ठीक है, इधर क्या करते हैं, ये 2 इधर माइनस में इधर प्लस में भेज देते हैं, तो इधर प्लस में आ गया, और 2 इधर ये प्लस में तो इधर भेज देते हैं माइनस में, 2 बराबर हो जाएगा p की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए वही सेम क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन 21 और 2026 में आया था। देखिए रिपीट करता है क्वेश्चन, कितना बार में रिपीट किया, 21 के बाद ये आपको 2026 में पूछ लिया था, हो सके यहाँ पर देखिए 21 के बाद कितने साल, 22 23 24 25, 4 साल नहीं पूछा, तो हो सके आपको 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप 2023 का क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये इसी साल हम भी एग्जाम दिए थे, तो ये क्वेश्चन आपको बना लेना, 2023 का क्वेश्चन जरूर बना, इस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, यानी कि t7 बराबर 4 है, जो कि a + 6d लिख सकते हैं t7 को, ये तो हम सभी जानते हैं, जिसका d के वैल्यू दिया है 4, d की वैल्यू दिया हमें 4, d की वैल्यू दिया है 4 बराबर 4। प्रथम पद पूछा यानी कि a का मान पूछा, तो a को ऐसे ही रहने देते हैं, 4 इधर हो जाएगा -24, a की वैल्यू आ जाएगा -20, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी कर लीजिएगा, सभी में माइनस है। चलिए उसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6ठा और 12वां पद क्रमशः दिया तो इसका पहला पद
छठा पद यानी कि T6 बराबर दिया है 13, इसको हम लिख सकते हैं a + 5d बराबर क्या हो जाएगा, बराबर दिया है 13। ये दिया T12 तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + 11d बराबर 25। जोड़ देते हैं। हमें पूछा है पहला पद का मान, पहला पद का मान पूछा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देते हैं जोड़ साथियों। क्या करेंगे, सॉरी घटा देते हैं, घटाएंगे तो ए से ए तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा -6d। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा शायद 15 में से 3 जाएगा तो 2, 12 बचेगा साथियों, -12। डी की वैल्यू तो आ गया 2, लेकिन हमें डी की वैल्यू नहीं प्राप्त करनी, हमें प्राप्त करनी है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैसे प्राप्त होगा, ए का वैल्यू कैसे प्राप्त होगा, तो ए का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम डी का वैल्यू किसी भी समीकरण में 1 रख देते हैं। 2 बराबर हो जाएगा 13, ए की वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस में 10, ए की वैल्यू हो जाएगा 3, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा 3। क्लियर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 7 के लिए a 30 माइनस a 20, तो a प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 29d, और माइनस लिख सकते हैं a + 19d। ठीक है, a + 29d, ये चिन्ह बदलेगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, a से तो साथियों कट जाएगा, a से a कट जाएगा, 29 में से 19 जाएगा, बचेगा 10d। 10 को रहने देते हैं, d का वैल्यू इससे निकालते क्या होगा, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, तो हो जाएगा 5, 10 × 5 = 50 हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से बना लीजिएगा। 2026 में क्वेश्चन देखिए आया है, केवल क्या किया, चेंज किया। ये क्वेश्चन 2020 के बाद 2026 में आया है, इसीलिए हम आपको 2011 से 2026 तक के क्वेश्चनों को करने को कह रहे हैं। केवल क्या किया, यहाँ पर अंक चेंज कर दिया, बन जाना चाहिए अभी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए प्रथम 10, तो मान लेते हैं कि tn बराबर 10 है, tn बराबर 10 है। ये आपको लॉन्ग विधि नहीं है कि आप पूरा सोल्यूशन कीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव निबंध बना के निकलेंगे। तो tn बराबर हम मान लेते हैं 10 है, क्योंकि प्रथम 10 बोला तो 10 तक हम मान लेते हैं, अंतिम पद 10 है। ठीक है, तो हमें निकालना है n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं साथियों, 10 माइनस की 2 अपॉन में d, जो कि हो जाएगा 5 प्लस में 1, क्या हो जाएगा, नहीं ये वाला नहीं लगा, ये वाला थोड़ा सा गलती हो जाएगा, ये लगाइएगा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। छोड़िए उसको, छोड़िए। प्रथम 10 पदों की संख्या दिया, n बराबर ही 10 दिया, सॉरी n की वैल्यू ही 10 दे दिया, तो n की वैल्यू हमें 10 दिया, तो हम निकाल सकते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 a + n-1 2a n × d। ठीक है, n की वैल्यू 10/2, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 - 1 है, और d की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि है 5। ठीक है, काटेंगे 5, क्या कर दीजिए, 2 दूनी 4, 9 × 5 हो जाएगा 45, 9 × 5 क्या हो जाएगा 45, 5 हो जाएगा 45, और 5 हो जाएगा 49, 9 × 5 45, और 4 × 5 20, 4 24, क्या हो जाएगा 245, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और अंतर सार्वंतर d होते n पदों का योगफल। अभी हम बताएं फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, 25 के बाद 2026 में पूछा है, ये n का स्क्वायर याद करके जाएगी साथियों। जब भी प्रथम प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो n स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया है अंतिम पद, इसमें हमें दे दिया है अंतिम पद, तो अब हम निकाल सकते हैं
इसमें दे दिया हमें अंतिम पद जो कि दिया है 45। Tn बराबर क्या दिया है साथियों? 45। और a की वैल्यू तो हमें प्राप्त है a 11। d की वैल्यू निकालेंगे 12 में से घटाएंगे क्या 11, तो क्या आ जाएगा 1। हमें निकालना है साथियों n। सबसे पहले निकालना होगा n। क्या निकालना होगा n। n निकालने के लिए Tn माइनस a अपॉन में d और माइनस प्लस में 1, प्लस में क्या कर दीजिएगा 1। Tn की वैल्यू 45 माइनस a की वैल्यू 11 अपॉन में 1 प्लस में 1, कितना हो जाएगा 5। 45 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा साथियों? 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 3 अपॉन में 1 प्लस में 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आया n की वैल्यू 35। n की वैल्यू क्या आया 35। तो अब डायरेक्ट Sn बराबर फॉर्मूला निकाल दें। क्या होता है n/2 और होता है Tn a प्लस Tn, क्या हो जाएगा a प्लस Tn। क्या ये फॉर्मूला याद है सभी को? जब Tn का वैल्यू दिया रहा है, जब Tn का वैल्यू दिया रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। 35/2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है हमारा 11 और प्लस में Tn की वैल्यू हो जाएगा 45। 35 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा साथियों। और 35 गुना 28 कीजिए, कितना आएगा 980 आएगा। गुना करके देख लेते हैं। 8 5 40 के 4, 8 3 8 24, 5 दूनी 10, 24 10 34, 8 4 38, 3 3 दूनी 6 और 6 3 हो जाएगा 9, 980 आया साथियों। हम पहले आपको बताए थे 980 आएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, गुना अपना 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 तरीका से कर सकते हैं। चलिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योगफल हमारा दिया है, n पदों का योगफल समांतर श्रेणी का सारवंतर पूछा। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है। n की वैल्यू एक बार 1 रखिए और उसके बाद n की वैल्यू एक बार 2 रखिए। आपको दोनों को घटा दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वैल्यू हमारा आ जाएगा 5 माइनस क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा Tn Sn बराबर क्या आ गया 1। और n की वैल्यू पहले 2 रखते हैं, फिर 2 रख के बनाते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बराबर 6। 6 में से 4 जाएगा साथियों 2 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि प्रथम पद से दूसरा पद घटाते हैं तो n की वैल्यू हम 1 मान लिए, n की वैल्यू 2 मान लिए। n मतलब पदों की संख्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सारवंतर पूछा है। इसका सारवंतर पूछा, क्या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। n की वैल्यू एक बार 1 रखिए, n की वैल्यू एक बार 2 रखिए। तो चलिए 1 रख के देखते हैं पहले। 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 6। जब n की वैल्यू 2 रखते हैं तब क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2। आपको भले ये सब क्वेश्चन फालतू लग रहे होंगे, लेकिन साथियों जब आपके एग्जाम में आएंगे तो वहीं पर आप फंस जाइएगा। 16 4 20, ठीक है। 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 14। 20 में से 6 जाएगा साथियों तो 14 बनेगा। ये सब क्वेश्चन देखिए आए हुए प्रश्न हैं, आपको कोई फालतू प्रश्न नहीं करवा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें देखिए कौन सा पद ऋणात्मक पूछा। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। तो हम मान लेते हैं Tn का वैल्यू ऋणात्मक कब होगा? जब Tn की वैल्यू 0 से छोटा होगा। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा, यानी कि -1। 0 से क्या है छोटा होना चाहिए। हमें प्रथम ऋणात्मक पद होना चाहिए 0 से छोटा। तो Tn का फॉर्मूला तो हमको पता है n-1 इंटू में d होता है, और ये छोटा होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू है 25, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू है 5। 20 में से 5 जाए 25 जाएगा -5, d की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, n-1 हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा -25। काटेंगे 5
माइनस है उधर गया प्लस, n की वैल्यू क्या आ गया, n की वैल्यू 6, यानी कि n की वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से अगला पद कौन सा बड़ा है, 6 से n की वैल्यू क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना, n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ही ऋणात्मक होगा। तो n से अगला पद क्या है 7, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका समांतर पद पूछा है, इसका क्या पूछा है, समांतर पद पूछा है, समांतर नहीं मध्य पद, मध्य यानी कि बीच वाला पद। तो मध्य पद निकालने का भी एक फॉर्मूला बताए थे आपको, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप जल्दी से किसी का भी आप मध्य पद भी निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी चीजें आप निकाल सकते हैं जब आपको फॉर्मूला पता हो। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए पहले a की वैल्यू निकालिए जो कि है 6, a की वैल्यू निकालेंगे जो कि है 6। अगला d की वैल्यू निकालिए जो कि है 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा साथियों 7, क्या बचेगा, बचेगा 7। अब लगाइए किसका फॉर्मूला, मध्य पद का फॉर्मूला, मध्य पद का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या याद है आप सभी को। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 26 और 2020 में आया था क्वेश्चन। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे, तो मध्य पद निकालने के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये दिया हमारा tn बराबर क्या दिया 216। जब tn का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल मध्य पद निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा n की वैल्यू, क्या निकालना होगा n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए tn माइनस a अपॉन में d या प्लस में 1 कर दीजिए। तो tn की वैल्यू क्या है, tn की वैल्यू 216 माइनस a यानी कि 6 अपॉन में d क्या है 7 प्लस में 1, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 210 साथियों, और बटा में हो जाएगा 7 प्लस में 1, काटेंगे कितने बार में 7 21 30, 30 1 31, 31 आया n की वैल्यू साथियों, 31 आया n की वैल्यू। अब देखिए n की जो वैल्यू है ये एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब भी आ जाए तो n प्लस 1 अपॉन में 2 कर दीजिए। तो विषम संख्या आ गया था 31 प्लस में 1 अपॉन में 2 यानी कि 31 2 32 अपॉन में 2, काटेंगे 16 आ जाएगा, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा साथियों। अब हमें 16वां पद क्या है, मध्य पद है, 16वां पद क्या है, मध्य पद है। तो क्या 16वां पद हम नहीं निकाल सकते हैं, t16 हमारा मध्य पद है, t16 हमारा क्या है मध्य पद है। तो t16 को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में, सॉरी उसको मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए a प्लस 15d। a की वैल्यू हम निकाल लिए थे साथियों जो कि 6 है प्लस 15, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 7, 16 15 सते 75 से जोड़ेंगे 6 5 11 1 1 1, ऑप्शन सी। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं साथियों। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।